नमस्कार दोस्तों, मैं सुश्रुत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि स्टडी आईक्यू ने अपना नया स्टेट पीएससी चैनल लॉन्च किया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने इसको खूब सराहा और खूब शेयर किया होगा। देखिए दोस्तों, इस टैगलाइन को बड़े ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है कि अब एसडीएम बन के रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बन के रहेंगे। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम लोग अब तक एसडीएम नहीं बन पाए हैं? इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, एक समस्या छुपा हुआ है जो आप सभी को कहीं ना कहीं पता है। अगर आप सबका इजाजत हो तो मैं बताना चाहूंगा कि वो और कुछ नहीं, वो है इकोनॉमी। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके लोगों के दिल में एक खौफ सा बैठा हुआ है। कभी कभी बच्चों को ये पता नहीं होता कि इन सवालों का जवाब कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। मार्केट में से बहुत सारी किताबें हैं तो सही, लेकिन अगर हम इस चीज को डायरेक्टली किसी से पूछना चाहें या जानना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? तो स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए ये स्पेशली प्लान्ड सेशन लेके आया है जहां पे हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ एग्जाम के लिए इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसा लाइफ स्किल है जो आपको घर बैठे बैठे लखपति बना सकता है। अब सवाल यह है कि हम यहां पे क्या करेंगे, एग्जाम की तैयारी या लाइफ की तैयारी? दोनों ही। यहां पे हम सबसे पहले तो एसडीएम बनेंगे और उसके बाद हम लोग अपने मेहनत की कमाई को कैसे 3 गुना बढ़ाया जाता है उसको भी इन्हीं सेशनों में से सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आईपीओ। और जैसे आपको पता है एलआईसी आईपीओ, हाल ही में एलआईसी ने आईपीओ लॉन्च किया हुआ है। ये लगभग आप सभी को पता है और ये न्यूज काफी चर्चा में है। जैसे कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि एलआईसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। अब सवाल यह है कि ये आईपीओ है क्या चीज? यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा। हमें जानना है कि आईपीओ क्या है और ये कैसे काम करता है और क्यों एलआईसी आईपीओ लॉन्च करने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो गया। तो आज के सेशन में हम 3 हिस्सों में इस चीज को देखेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो है आईपीओ क्या है, जो हम समझेंगे सबसे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये आईपीओ कैसे काम करता है और क्या क्या सवाल आपको आने वाले परीक्षाओं में आपको परेशान कर सकता है। और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आप अपने कंपनी के लिए आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, ये मजाक नहीं था। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि आप लोग भी उतने ही काबिल हैं, आसमान छू सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आईपीओ क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक मॉडल है पब्लिक बोरोइंग का। आपने पब्लिक बोरोइंग के बारे में तो सुना होगा, बहुतों ने सुना है, बहुतों ने नहीं सुना है। क्या है ये पब्लिक बोरोइंग? दोस्तों, जब अपनी जिंदगी में पैसों का दिक्कत होता है, किल्लत होता है, हम दोस्तों से पैसे मांगते हैं जिसको हम उधारी कहते हैं कि भाई ये थोड़ा दे दे, वो थोड़ा दे दे। यहां पे आपके सामने एक पिक्चर है जहां पे आप देख सकते हैं मिठाई का दुकान, जहां पे एक हलवाई बैठा हुआ है और दुकान का जो हालत है उससे लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छा चलता होगा। ये फोटो इसलिए मैंने आपके सामने रखा है ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी बिजनेस या धंधा हर टाइम अच्छा चले ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसका बुरा टाइम आए, बुरा वक्त आए जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो। दूसरी बात, कभी कभी ये बिजनेस इतना अच्छा चले कि और भी पैसों की जरूरत हो इसको एक्सपैंड करने के लिए। हाल ही में आपने जोमैटो का नाम तो सुना ही होगा। जोमैटो ने भी अपना आईपीओ लॉन्च किया है, आप सभी को लगभग पता है। मतलब कोविड-19 के टाइम में हम घर बैठे हमने इतना खाना ऑर्डर किया है कि जोमैटो को लगा
कि हम और कुछ लोगों को खिला सकते हैं, और उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। यह अलग बात है कि उनका आईपीओ अभी फिलहाल नुकसान में जा रहा है, बट शेयर मार्केट कुछ ऐसे ही चलता है। इट्स ऑल अबाउट स्पेक्यूलेशंस, कभी वो बढ़ता है कभी वो गिरता है। हम लोग जरूर समझेंगे वो कैसे होता है। तो दोस्तों, पब्लिक बोरोइंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई कंपनी वो अगर चाहते हैं तो पब्लिक से पैसे उधारी में ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से पब्लिक को भी मुनाफा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में डिविडेंड, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या चीज है सर? डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो अगर कंपनी मुनाफे में जाता है तो उस कंपनी को हम देखते हैं कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देने के लिए कहा जाता है। मतलब एक तरफा अगर कहा जाता है तो दिस इज द प्रॉफिट पार्ट, दिस इज द प्रॉफिट पार्ट ऑफ द कंपनी, जो कि डिविडेंड के हिसाब से उनके शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इज इट क्लियर गाइज? अगर आप में से किसी के दिल में कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी सवाल है उसका जवाब हम एक के बाद एक सेशंस में देते रहें। तो यह है पब्लिक बोरोइंग का कॉन्सेप्ट। और जब एक कंपनी अपने शेयर या आईपीओ लॉन्च करता है, हम देखते हैं कि उसको पब्लिक कंपनी बताया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कंपनी कई तरीकों का होता है। एक होता है आपका जो कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ही मालिक होता है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी जिसमें एक ही मालिक होता है। दूसरा एक तरीके का कंपनी होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। काफी लोगों ने सुना होगा कि दो चार दोस्तों ने एक साथ मिलके किसी कंपनी को बनाया है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 2 से 6-7 तक मालिकाना आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग ओनर बन सकते हैं। तीसरा कंपनी आता है जो कि होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और जिसके लिए आईपीओ लॉन्च करना और किसी भी शेयर मार्केट के साथ अपने आप को लिस्टेड करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि हमारे एलआईसी ने हाल ही में किया है। तो यह है अपना आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आपके दिल में यह सवाल आता होगा कि सर जी ये तो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो एक बार ही आप कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छे से चल रहा हो और चलते चलते उनको ये लगे, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जिन्होंने अपना आईपीओ ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, फर्स्ट टाइम इट्स डन, इट्स नॉट इनिशियल एनी मोर, फिर क्या करेगा? कंपनी को अगर तब भी पैसों की जरूरत है या वो फिर से कुछ प्लान कर रहा है कि आगे बढ़ना है, एक्सपेंशन करना है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस काम को और भी अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं, तब क्या करें? तब और एक इंस्ट्रूमेंट आपको पता करना पड़ेगा, दैट इज एफपीओ। इसका फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। मतलब एक बार कंपनी लिस्टेड हो जाने के बाद वो कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू दोबारा से लोगों से पैसा ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर सकता है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, जहां पे हमने देखा आईपीओ क्या है और किस तरीके से ये आईपीओ काम करता है, और एक कंपनी क्यों आईपीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेना चाहता होगा। अभी हम लोग आ जाते हैं जो हमारा न्यूज था कि एलआईसी का आईपीओ क्या है, और जिसके वजह से हम देखते हैं कि बहुतों के दिल में ये सवाल है कि क्या खरीदना जरूरी है, क्या है ये आईपीओ या किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे एलआईसी आईपीओ और उसके साथ कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे आपको सवाल पूछा जा सकता है, आपको परेशान किया जा सकता है। सबसे पहले तो एलआईसी का शुरुआत हुआ था 1956 में, 1956, और जिसको हम भारतीय जीवन बीमा निगम बोलते हैं, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये कंपनी नहीं है, ये कॉर्पोरेशन है। काफी टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, एलआईसी इसका फुल फॉर्म कंपनी बता देते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। दूसरी बात है,
ये एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, मतलब इसका 100% जो शेयर है वो सरकार के पास है, तो इसीलिए ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अब सवाल ये है कि ये जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है फिर ये कैसे हो रहा है। गवर्नमेंट ने अपना एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 100% शेयर अपने पास है, यहां से ये 5% शेयर निकालना चाहते हैं और इसको ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या इसका ही वो आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका वैल्यूएशन कितना होगा? यहां पे आप थोड़ा सा इस अंक को देखिए, बहुत गौर से देखिए, कितने सारे जीरोस हैं। मैंने तो छोड़ ही दिया था, गिनना छोड़ दिया था, बट आप गिन सकते हैं। दोस्तों, इसको हम अगर छोटे से शब्द में लिखना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं इसको 6000 करोड़, ठीक है, 6000 करोड़ रुपए। ये 5% इसका वैल्यूएशन है जो आईपीओ के थ्रू हमारे पास आ रहा है। अब दोस्तों, आपके दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि सर ये आईपीओ खरीदा कैसे जाएगा? आप लोग सोच रहे हैं, किसी किसी को थोड़ा सा अगर पता होगा कि यही जो आईपीओ हैं ये लगभग 850 से 890 ऐसा कुछ है पैसा जिसके थ्रू ये लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले जब ये आईपीओ लॉन्च करने का सोचा गया था, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस का सोचा गया था, उसके बाद हमने देखा कि ये 873 रुपए में अभी बेचा जा रहा है। अभी अगर आप एलआईसी का आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो 873 रुपए में आपको मिलेगा। ये अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई फिक्स्ड अमाउंट है कि ये ऊपर नीचे नहीं होगा। अब देखिए, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि आप लोगों को दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि 6000 करोड़ और 873 रुपए कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग तो हमारे इंडिया में नहीं है। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कुछ अलग तरीके से लाया जाएगा, जिसका नाम है ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक कंपनी अपने शेयर को, मतलब ये जो हमने देखा 5% जो शेयर है जिसको हमने 6000 करोड़ रुपए देखा, 6000 करोड़ रुपीस, इसको एलआईसी किसी दूसरे व्यक्ति या जो कैपेबल हैं इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, 1 2 3 4 10 इतने ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ये शेयर दिया जाएगा। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हम आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास लेके जाएंगे, और ये जो 873 रुपए में एक एक शेयर अभी के लिए आपको मिल रहा है, ये आप इनके थ्रू आपको मिल रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस, इसको कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। और इसी तरीके से एक कंपनी एक मिडिल मैन के थ्रू हमारे पास शेयर को पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं, अगर आप अपने कंपनी के लिए अगर शेयर लॉन्च करना चाहते हैं या ले आना चाहते हैं आईपीओ, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों, ये जितना भी शेयर वगैरह ये सब चीजें हैं, इसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका नाम है सेबी। आप सभी को पता होगा सेबी का नाम, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और यही सब कुछ देखता है। ये जो एलआईसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, ये सेबी के थ्रू ही किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेबी को एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। इसको हम आरएचपी भी काफी टाइम पे बोलते हैं। और क्या होता है इसमें आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं, आपको क्या क्या प्लानिंग है, अगले 5 10 15 साल के लिए आपका क्या प्लानिंग है, और क्यों आप चाहते हैं कि लोगों से पैसे उठाना या इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करना, उन पैसों से आप क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कहा जाता है। एक प्रोजेक्शन है कि आपका बिजनेस अगले 5 10 20 30 साल में कितना दूर जा सकता है, वो आप सेबी को बताते हैं, ताकि सेबी को वो यकीन हो जाए कि आप यहां पे काफी दिनों का प्लान करके आए हैं, और ये जो पैसा आप मार्केट से कलेक्ट करेंगे, इसको लेके आप
और दूर भागेंगे। तो सबसे पहले आपको ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। उसके बाद जब सेबी से अप्रूवल मिलता है, आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ लॉन्च करते हैं, तब आप जाते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास, जिनको हम काफी टाइम पे प्राइमरी बायर्स भी कहते हैं। ये लोग सबसे पहले खरीदते हैं और उसके बाद हम देखते हैं दो इन्वेस्टर्स यहां पे होते हैं। एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको हम खुद निवेशक भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो HNI के नाम से फेमस है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 2 लाख तक अप टू 2 लाख तक का निवेश करते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से गिने जाएंगे। जैसे कि हम आपके जैसे आम इंसान अगर 2 लाख तक आप निवेश करते हैं तो आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखा जाएगा। और अगर आप 2 लाख से ऊपर मोर देन 2 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब आपको हाई नेट इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे पहले आईपीओ आता है और उसी के साथ साथ जब सेबी का अप्रूवल मिलता है तो फिर कैसे ये बायर्स के पास, कैसे ये इन्वेस्टर्स के पास जाता है। यहां पे और एक टर्म आपको पता करना जरूरी है, जो कि है एंजल इन्वेस्टर्स। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, आपके कंपनी को पुश करते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एंजल के हिसाब से आपके सामने आते हैं, लेकिन इनके साथ आईपीओ का कोई संबंध नहीं है। ये चाहे तो आपके कंपनी में ऐसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ये जो एंजल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अलग है ये बाकी इन्वेस्टर से। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, इसी उम्मीद के साथ हम खत्म करते हैं कि जल्द ही या तो आप एसडीएम बनेंगे या तो आप अपनी कंपनी का शेयर या आईपीओ लॉन्च करेंगे। धन्यवाद।